हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म किया था। यहाँ पर हमारे पास न्यू टॉपिक है, दैट इज़ टेंडर एंड टेंडर नोटिसेस। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने टेंडर के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज़ टेंडर एंड टेंडर नोटिस में क्या क्या चीज़, वहाँ पर क्या क्या इंक्लूडेड होना मस्ट है, एंड टाइप्स ऑफ टेंडर्स भी हमने देखा था। तो यहाँ पर रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। ब्रीफ में देख सकते हैं। एक्चुअली में अगर हम टेंडर की बात करें तो टेंडर या फिर टेंडर नोटिस जो होता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक पार्टी को दूसरी पार्टी की तरफ से जो ऑफ़र प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज टेंडर। एंड टेंडर जो जिस फॉर्म में जिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में या फिर जिस डॉक्यूमेंटेशन के हेल्प से ऑफ़र किया जाता है, दैट इज़ नोन एज टेंडर नोटिस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जिस भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट देना है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, वो एक पार्टी, सपोज ओनर हो गई, अगर हमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है अपने इंडस्ट्रियल एरिया में या कमर्शियल स्केल पे, तो हम उस तरीके का टेंडर या फिर ऑफ़र जो है वो हम इधर न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट या अपने कंपनी के वेबसाइट के थ्रू हम ऑफ़र निकालते हैं, ठीक है। ऑफ़र देते हैं डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को, वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि वो अपने लेवल पे जो भी टेंडर है जो कंपनी की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो टेंडरर होगा, ठीक है, जो टेंडर को फिल करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जो ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा, तो वो टेंडरर, ठीक है, रूल्स एंड कंडीशंस के साथ में इस टेंडर नोटिस को एक्सेप्ट करता है। एंड फाइनली जब दो पार्टी एग्री हो जाते हैं तो फिर दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो अगर हम टेंडर नोटिस देखें, ठीक है, तो टेंडर नोटिस इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ऑफ द जॉब बीइंग टेंडर्ड, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर को एक्चुअल में हम जो कॉन्ट्रैक्टर से जो सर्विस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस सर्विस के लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, वर्क का, जॉब का। इसको पब्लिश किया जाता है विद द इन द न्यूज़पेपर और ऑन द इंटरनेट, ठीक है, या फिर हो सकता है कंपनी के वेबसाइट पे हो। इंटरनेट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ पब्लिशिंग द टेंडर्स, ठीक है। तो इंटरनेट में मोस्टली हम लोग इस तरीके के टेंडर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का टेंडर या फिर हम लोग इंटरनेट पे भी इस तरीके का टेंडर नोटिस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपनी का या फिर ओनर का, ठीक है, जो टेंडर निकाल रही है, टेंडर नोटिस जिसने निकाला है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर नेम है, टेंडर नोटिस किस डेट को निकला है, ठीक है, एंड उसमें उसका सीरियल नंबर होगा, किस डेट का है। उसके साथ ही डिफरेंट यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए एक कंपनी को या ओनर को जब वो टेंडर नोटिस निकाल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, किस प्रोजेक्ट के अंदर हम कॉन्ट्रैक्टर्स का हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी ऑफरिंग द टेंडर, तो हमने इस नोटिस में देखा सबसे ऊपर एड्रेस एंड कंपनी का, यहाँ पर जो टेंडर ऑफर कर रही है, ठीक है, उसका, उस कंपनी का नेम एंड एड्रेस डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइडेड होता है। नेम ऑफ वर्क, मटेरियल और सर्विसेज, ऑब्वियसली किस तरीके का जॉब हम कॉन्ट्रैक्टर से लेना चाहते हैं, सर्विस किस तरीके का लेना चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके का वर्क हम वर्क के लिए ऑफ़र हम दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो वो भी इंक्लूडेड होगा। प्लेस ऑफ वर्क लोकेशन, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, तो जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, वर्क है, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क क्या हो सकता है, ठीक है, वो इंक्लूडेड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि आइटम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, किस किस तरीके का मटेरियल, सर्विस इस टेंडर नोटिस के थ्रू यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। अर्नेस्ट मनी, यहाँ पर जो अर्नेस्ट मनी, दैट मीन्स कि इस प्रोजेक्ट वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को या फिर जो टेंडरर होगा, जो टेंडर को एक्सेप्ट करेगा ऑफ़र को, तो उस टेंडरर को कितना अमाउंट पे किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ अर्नेस्ट मनी। पीरियड ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। डेट ऑन विच द टेंडर डॉक्यूमेंट सेल कमेंसेस, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल ऑफ टेंडर का डेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए लास्ट डेट क्या है,
लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर सबमिशन ऑफ टेंडर, इसके लिए भी डेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। डेट ऑफ ओपनिंग टेंडर, दैट मीन्स कि जब ये टेंडर नोटिस निकाला गया, ऑफ़र किया गया है, तो मल्टीपल टेंडरर्स इनको फिल करेंगे, ठीक है। एंड सर्टेन रूल्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी ये टेंडर नोटिस ऑफ़र किया जाएगा, ओनर जिसके भी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट होने के बाद ये टेंडर जिसको दिया जाता है, ठीक है, तो ये ओपनिंग डेट ऑफ ओपनिंग टेंडर किस डेट में दिया जाएगा, ठीक है, किसे दिया जाएगा, तो ये इसके लिए भी आपको डेट यहाँ पर दिया हुआ रहता है। एंड एज वेल एज टेंडर फ़ी, ठीक है, इस टेंडर नोटिस को या ऑफ़र को फिल करने के लिए इसके लिए कुछ यहाँ पर फ़ी का भी डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। एंड ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस के बेसिस पे कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराया जाएगा टेंडर नोटिस पे, ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। एंड इसके इस बेसिस पे जो टेंडरर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ठीक है, उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा एंड वो इनको फिल करने के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंडर्स, जो हमने पिछले बार भी देखा था। ये हमारे लिए कुछ रिवीजन टाइप था। एंड टेंडर नोटिसेस, ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देखकर इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ओपनिंग एंड सबमिशन टेंडर्स का किया जाता है। सो अभी के लिए हम लोग फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।